हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग विद भारती। तो आज का टॉपिक है हिमाचल प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो शुरू करते हैं महमूद गजनवी से। तो जो महमूद गजनवी थे, इन्होंने भारत पर जो है वो 17 बार आक्रमण किए थे और 1009 में आनंदपाल को हराने के बाद नगरकोट पर आक्रमण किया। नगरकोट किसको बोला जाता था? पहले कांगड़ा को ही बोला जाता था। तो इन्होंने जो है नगरकोट पर आक्रमण किया और उसके खजाने को लूटा था। तो महमूद गजनवी जो है 1023 तक नगरकोट को छोड़कर कांगड़ा के अधिकतर हिस्सों पर जो है वो अधिकार नहीं कर पाया था और नगरकोट किले पर जो है तुर्कों का कब्जा 1043 तक रहा। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी भी भारत आया था, लेकिन इसने जो है वो पहाड़ी राज्यों पर अधिक ध्यान नहीं दिया था। फिर आया तुगलक वंश। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इन्होंने 1337 में नगरकोट के राजा पृथ्वीचंद को पराजित करने के लिए सेना भेजी थी, जिसका उसने स्वयं नेतृत्व किया था। फिर नेक्स्ट थे फिरोज शाह तुगलक। तो 1360 में जो है कांगड़ा के राजा रूपचंद ने सेना लेकर दिल्ली तक के मैदानी भागों को लूटा था और इससे ही क्रोधित होकर जो है फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के राजा रूपचंद को सबक सिखाने के लिए 1361 में जो है नगरकोट पर आक्रमण कर घेरा डाला। राजा रूपचंद और फिरोज शाह तुगलक का जो है बाद में समझौता हो गया और नगरकोट से घेरा उठा लिया गया। फिर रूपचंद ने फिरोज शाह तुगलक की जो है अधीनता स्वीकार कर ली थी। फिर नेक्स्ट आता है तैमूर लंग का आक्रमण। 1398 में मंगोलों का आक्रमण तैमूर लंग के नेतृत्व से हुआ था और तैमूर लंग के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? मेघचंद। और तैमूर लंग ने वापसी में जो है 1399 में शिवालिक क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया था। तैमूर लंग के आक्रमण के समय हिंडूर नालागढ़ का शासक कौन था? आलमचंद था, जिसने तैमूर लंग की सहायता की और जिसके कारण कि तैमूर लंग ने हिंडूर को बिना हानि पहुंचाए जो है वो आगे बढ़ गया था और उसने जो है नूरपुर के अलावा सिरमौर क्षेत्र पर भी आक्रमण किया, जिसका विरोध जो है रतन सिंह ने किया था। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और जो हिमालय के शाही राजा थे आनंदपाल ने महमूद गजनवी के खिलाफ जो है हिमालयी शासकों का एक संघ बनाया था और जब वो युद्ध लड़ रहा था महमूद गजनवी से, तो उसका जो हाथी है वो युद्ध के मैदान से भाग गया और जिससे कि उसकी सेना में क्या फैल गई? अराजकता फैल गई और जिसके परिणाम स्वरूप महमूद गजनवी के खिलाफ उसकी जो है हार हो गई थी। फिर महमूद गजनवी ने 1009 में कांगड़ा पर आक्रमण किया और वहाँ का जो है खजाना लूट लिया था। फिर नगरकोट पर 1043 तक तुर्कों का जो है वो शासन रहा और उसके बाद दिल्ली के तोमर राजा महिपाल ने नगरकोट से तुर्कों का शासन जो है वो समाप्त कर दिया। फिर महमूद गजनवी जो है 1023 ईस्वी तक नगरकोट को छोड़कर कांगड़ा के कई हिस्सों तक पर शासन नहीं कर सका था और राजा त्रिलोचनपाल और उनके पुत्र भीमपाल की मृत्यु के बाद 1026 में कांगड़ा जो है तुर्कों के शासन में आ गया था। फिर आता है कि मोहम्मद गौरी, गुलाम वंश तथा खिलजी वंश, इन्होंने पहाड़ी राज्यों पर जो है विशेष ध्यान नहीं दिया था और 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है नगरकोट के राजा पृथ्वीचंद को हराने के लिए एक सेना का नेतृत्व किया था और जो कांगड़ा के राजा थे रूपचंद ने दिल्ली के मैदानी भागों को लूटा था। इससे क्रोधित होकर जो है फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के राजा रूपचंद को सबक सिखाने के लिए जो है वो नगरकोट पर आक्रमण किया था। नगरकोट पर घेरे का जिक्र जो है वो कहाँ पर मिलता है? तारीख़ फिरोज़ फरिश्ता और तारीख़ फिरोज़ शाही में मिलता है और राजा रूपचंद और फिरोज शाह एक समझौते पर पहुंचे थे, जिसमें कि राजा रूपचंद ने फिरोज शाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी और 1365 में समझौते के बाद जो है फिरोज शाह तुगलक ज्वालामुखी गया और वहाँ से उसने संस्कृत की 1300 पुस्तकें अपने साथ ले गया था और उन पुस्तकों का उसने जो है फारसी में अनुवाद कराया था और वो किसने किया था? अज्जुद्दीन खालिद खानी ने। और पुस्तक का नाम क्या रखा उसने? फिर दलाई ए फिरोज शाही। 1375 में
जो है राजा रूपचंद की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जो है उसका पुत्र सागरचंद राजा बना था। और सागरचंद के शासनकाल में फिरोज शाह के बड़े बेटे नसीरुद्दीन ने कांगड़ा में 1389 में शरण ली थी। और फरिश्ता के अनुसार जो एक यात्री था, एक दिवंगत राजा के सम्मान में नगरकोट का नाम बदलकर क्या रख दिया था, मोहम्मदाबाद कर दिया था। फिर नेक्स्ट आता है तैमूर और कांगड़ा पहाड़ियाँ। तो 1398 में जो है मंगोलों ने तैमूर लंग के नेतृत्व में कांगड़ा पर आक्रमण किया था। और उस समय जो वहाँ का राजा था कौन था, मेघचंद। और 1399 में तैमूर ने कांगड़ा के पीछे हटते समय शिवालिक क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो 1398 में कांगड़ा पर आक्रमण करने के बाद वापस जाते हुए उसने कहाँ पर आक्रमण किया था, शिवालिक के क्षेत्रों पर। तैमूर के आक्रमण के समय जो है वो हिंदूर और जो अभी जिसको हम नालागढ़ बोलते हैं उसका जो शासक था आलमचंद, उसने तैमूर की मदद की थी। तो इसके कारण जो है तैमूर ने हिंदूर रियासत को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था और वो आगे बढ़ गया था। फिर जो है तैमूर ने नूरपुर और सिरमौर पर भी आक्रमण किया और रतनचंद ने जो है उसका विरोध किया था। फिर आता है मुगल शासन। तो मुगल शासन में सबसे पहले आता है बाबर। बाबर ने 1525 में कांगड़ा के निकट मलौट में अपनी जो है चौकी स्थापित की थी। और बाबर ने 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट जो राजा थे मुगल काल में वो थे अकबर। अकबर ने 1526 में सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए नूरपुर में अपनी सेना भेजी थी, क्योंकि नूरपुर के राजा भगतमल की सिकंदर शाह से दोस्ती थी। तो अकबर जो है पहाड़ी राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए उनके बच्चों या रिश्तेदारों को दरबार में जो है बंधक के तौर पर रखता था। और अकबर ने जो है कांगड़ा के राजा जयचंद को बंधक बनाया था। और जयचंद के पुत्र बिधिचंद ने अकबर के विरुद्ध नूरपुर के राजा तख्तमल के साथ मिलकर जो है उसका विरोध किया था। फिर अकबर ने बीरबल को हुसैन कुली खां के साथ मिलकर जो है इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। और अकबर ने 1572 में टोडरमल को जो है पहाड़ी रियासतों की ज़मीनें लेकर एक शाही जमींदारी स्थापित करने के लिए नियुक्त किया था। चंबा का जो राजा था राजा प्रताप सिंह वर्मन, वो अकबर का समकालीन था और वो मुगलों के प्रति समर्पित था। और सिरमौर का राजा था धर्म प्रकाश, जो कि वो भी अकबर का समकालीन था। फिर नेक्स्ट जो राजा थे वो था जहांगीर। जहांगीर ने 1605 में गद्दी संभाली थी। और कांगड़ा के राजा बिधिचंद की जो है 1605 में मृत्यु हुई और उसका जो पुत्र था त्रिलोकचंद गद्दी पर बैठा था। किसके टाइम में, जहांगीर के टाइम में। और जहांगीर ने जो है 1615 में कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए नूरपुर के राजा सूरजमल और शेख फरीद मुर्तजा को भेजा, परंतु दोनों में लड़ाई हो गई और मुर्तजा खां की मृत्यु होने के बाद कांगड़ा किले पर जो है कब्जा करने की योजना को जो है वो स्थगित करना पड़ा, रोकना पड़ा। और जहांगीर ने 1617 में फिर से नूरपुर के राजा सूरजमल और शाह कुली खान को जो है मोहम्मद तकी के नेतृत्व में कांगड़ा विजय के लिए सेना भेजी थी। और राजा सूरजमल और शाह जो कुली खान था उसमें भी फिर से झगड़ा हो गया था। और फिर जो है जहांगीर ने कुली खान को भी वापस बुला लिया। तो बेसिकली सूरजमल जो था वो नहीं चाहता था कि मुगलों का कांगड़ा पर अधिकार हो, इसलिए वो उसके साथ जो भी शासक भेजता था जहांगीर वो उनसे लड़ाई कर लेता था। तो उसके बाद राजा सूरजमल ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया और जहांगीर ने सूरजमल के विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा, राजा राय विक्रमजीत और अब्दुल अजीज को भेजा। पर तब तक सूरजमल जो है वो वहाँ से भाग गया था और उसने जो है मानकोट और तारागढ़ के किले में शरण ली, जो कि कहाँ था, चंबा रियासत में था। लेकिन चंबा के राजा जो उस टाइम थे राजा प्रताप वर्मन, उन्होंने जो है सूरजमल को समर्पण करने का सुझाव दिया था, परंतु जो है 1619 में उसकी मृत्यु हो गई थी और कांगड़ा किला जो है 1620 में मुगलों के अधीन आ गया था। और जहांगीर को 20 नवंबर 1620 को कांगड़ा किले पर कब्जा करने की जो है वो खबर मिली थी। और कांगड़ा किले को जीतने में राजा सूरजमल के छोटे भाई जगत सिंह ने मुगलों की हेल्प की थी। और जहांगीर ने 1622 में नूरपुर की यात्रा की थी और उसने अपनी पत्नी नूरजहां के नाम पर
धमेरी का नाम जो है नूरपुर रखा था और कांगड़ा किले के एक दरवाजे का नाम क्या रखा था? जहांगीरी दरवाजा रखा था। और जहांगीर ने कांगड़ा किले के अंदर एक मस्जिद का भी निर्माण कराया था। और जहांगीर के समय चंबा के राजा जनार्दन और जगत सिंह के बीच धलोक का युद्ध हुआ था, जिसमें कि जगत सिंह विजय हुआ था और चंबा पर 1623 से लेकर 2 दशक तक लगभग 20 वर्षों तक जो है वो जगत सिंह का कब्जा रहा। और जगत सिंह जो था वो मुगलों का वफादार था। सिरमौर का राजा बुद्धि प्रकाश जहांगीर का समकालीन था। और कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार किसको बनाया गया? फिर नवाब अली खान। फिर नेक्स्ट जो राजा था वो था शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल के दौरान जो है नवाब असदुल्ला खान और कोच कुली खान कांगड़ा किले के 2 प्रमुख कौन थे? मुगल गवर्नर थे। और कोच कुली खान जो है 17 वर्षों तक मुगल किलेदार रहा और उसको जो है बाणगंगा नदी के पास दफनाया गया था। सिरमौर का जो राजा था मंधाता प्रकाश, वो शाहजहां का समकालीन था और उसने मुगलों के गढ़वाल अभियान में कई बार सहायता की थी। फिर नेक्स्ट आता है औरंगजेब। सईद हुसैन खान, हसन अब्दुल्ला खान और नवाब सईद खलीलुल्लाह खान औरंगजेब के शासनकाल के दौरान कांगड़ा किले के जो है वो प्रमुख मुगल गवर्नर थे। औरंगजेब का जो समकालीन था वो था सिरमौर का राजा सुभग प्रकाश। चंबा के जो राजा थे चतर सिंह ने 1678 में औरंगजेब के चंबा के सारे मंदिरों को गिराने के आदेश को जो है मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि औरंगजेब ने कहा था कि चंबा के सारे मंदिरों को गिरा दिया जाए, लेकिन जो चतर सिंह थे उन्होंने उनका ये आदेश मानने से इनकार कर दिया था और उसने गुलेर, बशौली और जम्मू के राजाओं के साथ मिलकर जो है वो पंजाब के मुगल सरदार मिर्जा रियाज बेग को पराजित किया और जो है अपने क्षेत्रों को वापस ले लिया था। फिर नेक्स्ट आता है नादौन का युद्ध। नादौन युद्ध में जो है गुरुजी यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने भीमचंद की सहायता की थी और मुगल सेनापति को जो है वो पराजित किया था। फिर आता है मुगल और घमंड का पतन। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है वो मुगलों का पतन होना प्रारंभ हो गया था और अहमद शाह दुर्रानी ने 1748 से 1788 के बीच पंजाब के क्षेत्रों पर 10 बार आक्रमण किया और दुर्रानी के आक्रमणों का लाभ किसने उठाया? राजा घमंड चंद ने। और इन्होंने कांगड़ा और दोआब के क्षेत्रों पर जो है वो कब्जा कर लिया, लेकिन जो कांगड़ा किला था वो अभी भी मुगलों के अधीन था। और किले के जो अंतिम मुगल गवर्नर थे वो कौन थे? नवाब सैफ अली खान थे। और 1759 में अहमद शाह दुर्रानी ने जालंधर दोआब को राजा घमंड चंद को दे दिया और सतलुज और रावी नदी के बीच का क्षेत्र राजा घमंड चंद के शासन में आ गया था। फिर आते हैं मुगल और चंबा। तो 1572 में अकबर ने पहाड़ी राज्यों में शाही संपत्ति स्थापित करने के लिए अपने राजस्व मंत्री टोडरमल को नियुक्त किया था और शाही संपत्ति में कांगड़ा के 66 गांव और चंबा के रिहलू, चारी, पथियार और धरोन क्षेत्र शामिल थे। फिर जहांगीर के शासन काल के दौरान जो है 1623 में धलोक की लड़ाई हुई किसके बीच? चंबा के राजा जनार्दन और राजा जगत सिंह के बीच, जिसमें कि जगत सिंह विजयी रहा था। ये आपको मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन ये मुगल और चंबा की हिस्ट्री में आएगा। तो 1641 में जगत सिंह ने मुगलों के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया और शाहजहां ने विद्रोह को दबाने के लिए मुराद बख्श को भेजा और चंबा के राजा छतर सिंह ने 1669 में औरंगजेब के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। क्या आदेश दिया था औरंगजेब ने? कि सारे हिंदू मंदिरों को गिरा दिया जाए। तो लेकिन चतर सिंह ने इनकार कर दिया था और उन्होंने जो है गुलेर, बशौली और जम्मू के शासकों के साथ गठबंधन किया और पंजाब के मुगल गवर्नर मिर्जा उबैद बेग को हराया और उनके क्षेत्रों को जो है उनसे वापस ले लिया। फिर नेक्स्ट आते हैं मुगल और सिरमौर की हिस्ट्री। तो सिरमौर के राजा धर्मप्रकाश जो है वो अकबर के समकालीन थे और बुद्धि प्रकाश किसके समकालीन थे? जहांगीर के। और सुभग प्रकाश औरंगजेब के समकालीन थे और सिरमौर के राजा मंधाता प्रकाश वो थे शाहजहां के समकालीन और उन्होंने गढ़वाल अभियानों के दौरान जो है मुगलों की कई बार मदद की थी। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की मिडिवल हिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो
हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मुझे इतना पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। आई होप आपको ये समझ आया होगा।